स्कूल में एनुअल डे की तैयारी चल रही थी और मुझे भी रोज सुबह म्यूजिक रूम रिहर्सल के लिए जाना पड़ता था। 60 बच्चों के ग्रुप में से एक मैं भी था कॉयर में। पिछले 1 महीने से रोज 1 घंटे तक वेलकम सॉन्ग का रियाज कर रहा था। पर सिंगिंग में इंटरेस्ट है सिर्फ इसलिए मैंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था। असली रीजन थी रितु, 12C कॉमर्स सेक्शन, मेरी सीनियर। पिछले 1 साल से मैं उसके पीछे दीवाना हुआ पड़ा हूँ, पर आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे बात कर सकूं बिना डर कर। बस दूर से ही उसको देखता रहता हूँ, वो हंसती है तो हंसता रहता हूँ। प्रैक्टिस के टाइम उसके थोड़ा ही पीछे खड़ा रहता हूँ मैं, कभी कुछ बोल सकूं उससे, पर क्या बोलूं, यही सोचता रहता हूँ। उसकी क्लास टीचर मेरी सब्जेक्ट टीचर है, मैथमेटिक्स। यही तो कॉमन है हमारी पढ़ाई में। मैं 11th A में PCM, जो 12C के सामने ही है। उसे देखकर एकदम मेरा मन भी लगता है पढ़ाई में, तो मेरी क्लास में आकर दिन में 1-2 बार तो अपनी झलक वो दिखाई देती है। जब अपनी मैथ्स की क्लास होती है तो अपनी क्लास टीचर से किसी काम के लिए वो 11th A में चक्कर लगा ही लेती है। ऑलराउंडर है वो, पढ़ाई में भी अच्छी है, गाना भी गाती है और टेबल टेनिस में भी जवाब नहीं उसका। बुक्स पढ़ने का भी शौक है उसे, तभी आंखों पे भारी चश्मे लगे हुए। मेरा तो मन करता है उसे और जानने का, खुली आंख में भी आता है ख्वाब उसका। पर मैं चाहकर भी उसे चाह नहीं सकता, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है यार, अभिषेक। वो भी उसी की क्लास में है, दोनों साथ बैठते हैं और मेरा दोस्त है वो। मतलब हाँ, दोस्त ही कहेंगे। अभिषेक से बात तो मेरी ज्यादा होती नहीं है, बस हाय हेलो वाली फ्रेंडशिप है। पर फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप है, लेकिन कोई अच्छा लगता है तो अपनी चाहत रोक थोड़ी ना सकते हैं। मेरी रितु से बस बात हो जाए खाली, दोस्त तो हम बन ही सकते हैं। मुझे बताना है उसे कि उसके होठ के ऊपर जो छोटा सा तिल है ना, बड़ा ही प्यारा लगता है। अपने बालों को वो जो बार बार कानों के पीछे ले जाती है ना, वो नजारा कितना अच्छा लगता है। मैंने देखा है उसे अपने दोस्तों से लड़ते हुए, भाड़ में जाए सबके सब, ये सेंटेंस उसके मुंह पर ही पड़ा रहता है। अपनी जुबान से वो एक बार मेरा नाम बोल दे बस, आभाष या ओए कहकर ही बुला दे, बस यही तमन्ना है। सीढ़ियों के पीछे से उसे छुप करके देखना, अपनी बस की लाइन में खड़े उसकी बस की लाइन को देखना, जानबूझ के गुजरना उसकी तरफ से कि उसे मेरा और मुझे उसका चेहरा दिख जाए। थोड़ी मेरी तरह ही है वो। देखो ना, सारा स्कूल सोशल मीडिया पे है, पर उसने और मैंने कहीं अकाउंट ही नहीं बनाए। एक दिन 16 नवंबर की सुबह वही नॉर्मल रिहर्सल के लिए मैं म्यूजिक रूम पहुंचा। टाइम से थोड़ा पहले आ गया था मैं, और रूम में रितु के अलावा और कोई नहीं था। शायद वो भी वक्त से पहले पहुंच गई थी, इसलिए गिटार लिए उस पर कोई धुन बजा रही थी। मैं मुस्कुराता हुआ अंदर आया, उसने एक नजर मुझे देखा पर कुछ कहा नहीं, वापस से गुनगुनाने लगी। मैंने सोचा यही मौका है उससे बात करने का, पर शुरू कैसे करूं? उसके गाने की तारीफ कर दूं क्या? जो भी बोलना है जल्दी बोल, वरना भीड़ आती होगी हमें ज्वाइन करने, और 3-4 महीने में तो इसकी 12th भी खत्म हो जाएगी। वो तो वैसे ही निकल जाएगी स्कूल छोड़ के। तारीफ ही तो करनी है, और तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं तुम कह के बुलाऊं या आप करके? सीनियर है मेरी, क्या बोलना ठीक रहेगा? फिर ज्यादा ना सोचते हुए मैंने कहा, हाय, आप बहुत अच्छा बजाती हो गिटार, और गाती तो उससे भी अच्छा हो। उसने मेरी तरफ नजरें करी और बोला, वेल थैंक्स आभाष। मैंने सही सुना क्या? उसे मेरा नाम पता है। मैंने खुद को पिंच किया कि कहीं ये कोई सपना ना हो। फिर मैंने उसकी थोड़ी और तारीफ करी, फिर हमारी थोड़ी बात होने लगी एनुअल डे के बारे में। उसके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं जैन में, तो उसके बारे में। वो मुझे तुम कहकर बुला रही थी और मैं उसे आप कहकर। मैं और जान रहा था थोड़ा थोड़ा उसके बारे में। उसने खुद बोला फिर मुझसे, कितना अजीब है ना, हम यहाँ पिछले 1 महीने से रोज रिहर्सल के लिए आ रहे हैं, रोज एक दूसरे को देखते हैं, पर आज हमारी बात हो रही है। 12 दिन रह गए हैं एनुअल डे में। मैं फालतू ही बोर होती रहती थी। ये 1 घंटे की प्रैक्टिस में कोई बात करने वाला ही नहीं है। 12th में से अकेली मैं हूँ, 11th में से तुम और एक तुम्हारा फ्रेंड है, बाकी 6 to 10th के सारे बच्चे भर रखे हैं। तो उन्हीं बच्चों के साथ खाली टाइम में चॉपस्टिक्स खेलना पड़ता है। और तुम तो अभिषेक के फ्रेंड हो ना, तो मतलब आज से मेरे भी फ्रेंड। थोड़े दिन की बोरियत है, साथ झेल लेंगे। मैं तो बस सुन रहा था कि उसके पास कितना सब कुछ है कहने के लिए। बस बात करना चाहता था मैं तो, और बातें होने लगी। भगवान है तो सही यार ख्वाहिशें सुनने के लिए। फिर वो एक गेम खेलने लगी, गिटार पे एक धुन बजाती और मुझे पहचानना होता कि कौन सा गाना है। 2-3 गाने मैंने पहचाने और तब तक म्यूजिक मैम आ गई, और साथ में भीड़ को भी आना है। मैम ने आते ही पूछा मुझसे, वो तेरा दोस्त नहीं आया आज? तो मैं कुछ बोलता ही, पर उससे पहले रितु ने बोला, नहीं मैम आज वो एब्सेंट है। और इतना बोलकर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मैम ने बोला, चलो प्रैक्टिस शुरू करें, बहुत कम टाइम रह गया है। पूरे कोयर ने गाना शुरू किया और मैम भी हारमोनियम बजाने लगी। फिर यूं ही 10 दिन बीते और 2 दिन में एनुअल डे आने वाला था। तो आज फाइनल प्रैक्टिस डे था और अभी मॉक एनुअल डे ही होने वाला था।
और इन 10 दिनों के दौरान ऋतु और मेरी दोस्ती ठीक ठाक हो ही गई थी। मतलब इतना हो गया था कि वो मेरी झूठी बोतल में से पानी भी पी लेती थी। और आज स्कूल में ना रात 9 बजे तक प्रैक्टिस चलने वाली थी, क्योंकि स्टेज वगैरह सब देखना था। और पहली बार मैंने ये भी देखा कि रात में अपना स्कूल दिखता कैसा था। शाम तक थक तो गए थे पर मजा बहुत आया। अब घर हमें स्कूल बस ही छोड़ने वाली थी, तो म्यूजिक के बच्चों को मैम ने एक साथ बुलाया। हम सब एक ही बस में जाने वाले थे, 60 बच्चे एक बस में। स्कूल का भी अलग ही जुगाड़ था। जाहिर है छोटी सी बस में सबको सीट मिली नहीं, पर मैंने तो अपनी विंडो सीट पे पहले ही कब्जा जमा लिया था। अब 3 वाली सीट पे विंडो की तरफ मैं, बीच में ऋतु और साइड में दक्ष बैठा था। दक्ष मेरा इकलौता साथी जो मेरे साथ क्वायर में है, और लड़कियों के मामले में तो वो मुझसे भी गाया गुजरा था। तो ऋतु के सामने तो वो अपने आप ही चुप हो जाता था और शर्म के मारे उसकी तरफ देखता भी नहीं था। नवंबर का महीना तो ठंड थोड़ी बढ़ गई थी और एकदम से ऋतु ने कस के मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा कि ठंड ज्यादा हो रही है तो गर्माहट मिलेगी, पर उससे क्या पता उसके छूने से तो वैसे ही मुझे राहत मिलेगी। सब थके हुए थे तो बस भी पूरी शांत थी। दक्ष सीट पे सर रख के सो रहा था और हमें भी नींद आ रही थी। ऋतु मेरे थोड़ा और पास आ गई थी, मानो गले मिल रही हो मुझसे। और थोड़ी देर बाद वो मेरे कंधे पे सो गई अपना सर रख के। घर पहुंचने में टाइम ज्यादा लगने वाला था, क्योंकि अलग अलग रूट के बच्चे साथ हो गए थे ना आज। मैं तो चाहता था वक्त से ज्यादा वक्त लगे, काश आज खत्म ही ना हो ये वाली रात। वो सो रही थी, मैं जगह उसकी सांस की आवाज सुन सकता था। उसकी हर हरकत पे प्यार आ रहा था मुझे, पर ये मोहब्बत मैं होने दे नहीं सकता था। जितना है ये उतना भी सोचा नहीं था मैंने। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है वो, और मैं तो कुछ भी नहीं हूं ऐसे। फिर धीरे धीरे बस खाली होती गई। दक्ष भी चला गया और ऋतु का भी घर आ गया। मैंने जगाया उसे और बोला आपका स्टॉप आ गया। वो मुझे देखकर पता नहीं इतनी खुशी से क्यों मुस्कुराई, फिर बाय कहकर चली गई। ये रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। स्कूल लाइफ की सबसे बेस्ट चीज मेरे साथ आज ही हुई। फिर एनुअल डे भी कमाल का गुजरा, और ऐसा नहीं था कि एनुअल डे हो जाने के बाद मेरी ऋतु से बात बंद हो गई हो। कभी कॉरिडोर में चलते चलते, कभी छुट्टी टाइम मिल लेते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना सपना जीने लगा हूँ। अब जब क्लास के बीच वो कभी मेरी क्लास में आती थी ना, तो मुझे हाय जरूर करती थी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा देता, और मुझे हंसता देख पूरी क्लास मुझे घूरने लगती थी। एक दिन अभिषेक ने भी आके मुझसे बोला कि तेरे बारे में आजकल ऋतु बहुत बात करती है, और उसने बताया तुझे कि उसका घर रेनोवेट हो रहा है, तो टेम्परेरी वो कहीं और शिफ्ट हो रही है, तो 2 महीने तक तेरे रूट में ही आएगी वो। और अब तो तुम फ्रेंड्स हो तो ख्याल रखियो उसका, अकेले वरना बोर हो जाएगी वो। मैं खुश हुआ ये सोचकर कि ऋतु मेरी बस में जाएगी अब से। मतलब रोज की सुबह अब शुरू होगी उसी की गुड मॉर्निंग से। फिर 2 दिन के बाद से वो मेरी बस में ही आने लगी। अपने ग्लो से वो मेरी सुबह को और चमकदार बनाने लगी। हम साथ बैठते और अब तो और करीब हो गए थे। मेरे स्कूल जाने के इरादे अब और मजबूत हो गए थे। मुझे लैब कोट पहने देख एक दिन उसने कहा कि वो भी साइंस लेना चाहती थी, सिर्फ लैब कोट पहनने के लिए, क्योंकि कूल लगता है। पर केमिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, और फिजिक्स से तो हर कोई दूर भागता है। हमारे झगड़े भी होते थे कि कॉमर्स ज्यादा मुश्किल है या साइंस। वो लड़ती बहुत थी, पर अंदर से उसे भी जवाब पता होता था, साइंस। वो मेरा वेट करती थी। मैं बस की लाइन में आने में थोड़ा वक्त लगाता था, तो अब तो रूट इंचार्ज भी मेरे बारे में उसी से पूछती थी। मैं कभी बस में नहीं आता था, तो हम ज्यादा ही क्लोज हो रहे थे। मुझे अच्छा तो लग रहा था, पर अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां अभिषेक उससे इतना प्यार करता है। 1.5 साल से रिलेशनशिप में है वो, तो ऋतु का मेरे इतना पास आना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वो जो बातें अभिषेक को भी नहीं बताती थी ना, वो मुझे बताने लगी थी। इतनी जल्दी जल्दी ये सब कैसे हो रहा था, चीजें समझ नहीं आ रही थी। फिर वक्त बीतता गया और 12th का फेयरवेल आने वाला था। मतलब 12th वालों का, मतलब ऋतु का स्कूल खत्म होने वाला था। मैं उदास था 2 वजह से। एक तो ऋतु से अभी हिम्मत मिली थी बात करने की और अभी उसे जाना था, और दूसरा जो मेरे दिल में था मैं उसे बताना चाहता था पर बता नहीं सकता था। 6 फरवरी, फेयरवेल का दिन। कितनी जल्दी बीत जाते हैं ना खुशी के हर एक दिन। मेरे साथ 4 लोग आज एक सॉन्ग परफॉर्म करने वाले थे। 11th वाले 12th वालों को ऐसे ही फेयरवेल देने वाले थे। पूरी 12th सज धज के तैयार होकर पहुंच चुकी थी। ऋतु भी खूबसूरत सी साड़ी में आज बिना चश्मे के और कमाल लग रही थी। हम दोनों एक दूसरे को दूर से देखकर ही मुस्कुरा रहे थे। हम दोनों ही अपने अपने ग्रुप्स के साथ बिजी थे, तो मिल ही नहीं पा रहे थे। फिर प्रिंसिपल मैम की स्पीच के बाद मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई।
फिर म्यूजिक बजा, सब डांस कर रहे थे और उसके बाद मेरी ऋतु से बात हुई। ऋतु ने अभिषेक को बोला हमारी फोटो क्लिक करने को। फिर हम तीनों ने सेल्फी ली, यही कुछ यादें कैद करने को। ऋतु ने कहा मुझसे मैं तुमसे कब से मिलना चाह रही थी पर हो ही नहीं रहा था। देखो आज लास्ट डे है मेरा इधर और तुमसे कुछ कहना भी था। याद है वो एनुअल डे से लास्ट प्रैक्टिस डे वाला दिन? पता है उस दिन जो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। तुमसे बात करने में बहुत मजा आता है, तुम बिल्कुल मेरी तरह लगते हो मुझे। आई लाइक यू आभाष, पर मैं अभिषेक को भी छोड़ना नहीं चाहती। मैंने कहा वैसे मुझे भी आप अच्छी लगती हो, बहुत पहले से। मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं बीच में नहीं आना चाहता था आपके और अभिषेक के। उसने कहा वैसे मैं डबल डेटिंग के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ भी होना चाहती हूं। मैं चौंक गया। मैंने कहा लेकिन मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकती, इसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकता। उसने कहा ठीक है, फिर आगे कभी किस्मत में हुआ तो जरूर मिलेंगे, और अब जब किस्मत से मिलेंगे तभी बात करेंगे। फिर वो चली गई अभिषेक के साथ क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स बाहर कहीं घूमने जा रहे थे। अब कल से नहीं दिखेगी वो मुझे कॉरिडोर में। बस की लाइन में मेरा वेट कौन करेगा? यही सारे ख्याल मुझे और रुला रहे थे। मेरे प्यार की कहानी का कुछ ऐसा रहा सिलसिला। लोग इश्क में हार कर गम सहते हैं ना, मुझे जीत कर भी दर्द ही मिला। ना